चैप्टर 4 के हम मोस्ट क्वेश्चनों को देखेंगे जो इससे पहले एग्जाम में आ चुके थे। तो ये पहला क्वेश्चन है 4.3 का, ठीक ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस इक्वेशन को पहले आप एज इट इज यहाँ पे रख लें कि x ब्रैकेट x माइनस टू और फिर लिखें प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। देन इसका इंटू करें अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इंटू करना है। तो k से इंटू होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू के एक्स हो गया और प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग with the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक ना। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में मैंने बोल दिया है तो आप उसको नोट आउट कर लें और लिख लें, ठीक है। क्या समय कम है, जल्दी इसको हम फिनिश कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको a की वैल्यू फाइंड कर लेना है। a ध्यान रखें, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, यहाँ से b की और यहाँ से c की, ठीक है। x को आपको रिमूव करना है, जितना बचेगा वो a की वैल्यू होगी, तो यानी k हुआ। फिर से यहाँ पे x को रिमूव करना है तो ये b की वैल्यू होगी और साथ ही साथ आपको साइन लेके लिखना है, ठीक है, और c इज इक्वल 6। देन इसके बाद देन इसमें है ना देन टू इक्वल रूट, यानी जब दो मूल बराबर हों तो यहाँ लिखना है सच दैट, जब दो मूल बराबर हों। वेन टू इक्वल रूट, जब टू इक्वल रूट होते हैं ना, फार्मूला ये लगता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू आपको पुट करना है। अब यहाँ पे जो भी मान दिए उनको रखिए, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे रखना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे के इंटू सी की वैल्यू 6 इज इक्वल 0। अब यहाँ स्क्वायर करना, तो माइनस टू का स्क्वायर 4 हुआ, 4 स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 4 स्क्वायर आप रखें, 24 उधर चला गया तो 24 हो गया। देन के स्क्वायर के अपॉन में के आ जाएगा और 24 के अपॉन में 4, यानी लेटर के पास लेटर को ले जाएं और नंबर के पास नंबर को। यहाँ से यहाँ पे लेटर को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। तो k इज इक्वल 8 डिवाइड हो गया तो 6 आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू 6 हुई। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम सेकंड कर लेते हैं चैप्टर का ही, इसी चैप्टर का, 4 चैप्टर का। तो ये 4.2 से क्वेश्चन लिया गया है, मे भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ बोला है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड टू नंबर्स जिनका योग जो है सम ऑफ नंबर्स 27 दिया और फैक्टर 182 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कर देंगे x। फिर यहाँ पे एक हिंट है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल दिया 27। बोला दो संख्याओं का योग 27 है, 27 है। तो हमने पहली संख्या क्या माना है, x, तो आप यहाँ पे रखो x प्लस दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर 27, इस प्रकार। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 और माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार करेंगे, एज पर क्वेश्चन प्रश्नानुसार। यह बोला दो संख्याओं का गुणनफल, जब आप लिखें, जब दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल 182 हो, ठीक ना। जब दो संख्याओं गुणनफल 182, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 182। तो पहली नंबर हमने क्या माना है x और दूसरे को माना 27 माइनस x, दोनों को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, और दोनों को प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 182, ठीक है। इंटू करिए दोनों में तो हो जाएगा 27 x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर को उधर ले चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में था, इंप्लाइज लेकर को तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में था 182 इज इक्वल टू 0, बराबर कुछ पर ले गए, ठीक है, साइन चेंज हो गया। इंप्लाइज लेंगे और यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 13 और 14 क्यों आया उसका रीजन बता रहा हूँ। दो नंबर्स मैंने लिए जिनको आपस में ऐड करने पे 27 आया है और मल्टीप्लाई करने पे यानी गुणनफल करने पे 182। ज़्यादा एक्सप्लेन की अगर जरूरत होगी तो आप कमेंट्स करना, मैं बताऊंगा आखिर क्यों आएगा, ठीक ना। अभी मैं थोड़ा फास्ट इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ x माइनस 14, क्योंकि अब लास्ट स्टेज में है आप लोग, तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है आ रही हूँ, ठीक ना। हाँ, आप कमेंट्स करें तो मैं बता दूंगा आखिर क्यों ऐसा आता है, ठीक है। इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इफ का यूज करेंगे, जिसे यदि कहेंगे, यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14। फिर से यदि इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा 13। दो नंबर्स आए हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x थी तो हमने मान लिया अगर 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सेकंड नंबर। ये देखो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है, तो आपको यहाँ पे पहले 27 माइनस एक्स लिखना है, फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी है 27 माइनस 13 की, तो कितना आ जाएगा 14। अगेन जब हमने फर्स्ट नंबर एक्स माना तब की कंडीशन, फर्स्ट नंबर को 13 माना तब की कंडीशन ये थी। अब फिर से नेक्स्ट पहली संख्या, इस बार पहली संख्या आप इस बार 14 ले लो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 27 माइनस एक्स करेंगे तो इस बार 14 माइनस एक्स करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 13। मतलब आपने नोट किया होगा कि जब आप फर्स्ट नंबर 13 मानते हैं तो सेकंड 14 आ रहा, और जब आप फर्स्ट नंबर 14 ले रहे हैं तो सेकंड 13 आ रहा, तो इसके दो पेयर बन रहे हैं 13 और 14 और 14 और 13। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नए चैप्टर में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।